आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में। यूरोप औरतें जलाई जा रही थी, हिंदुस्तान सती प्रथा, पूरी दुनिया में अंधेरा। और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। आसाम और मैं जहिरुल इस्लाम। समग्र देशव्यापी समग्र देशर विभिन्न ठाईत केवल इस्लाम विद्वेषी तथा मुसलमान विद्वेषी कारुकाज एकांश उग्र हिंदुत्ववादी लोकर द्वारा কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিভিন্ন সময়ত ইছলাম ধৰ্মৰ লোকসকলক আক্ৰমণ কৰিছে, বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকক হত্যা পৰ্যন্ত কৰা হৈছে। মুছলমান ধৰ্মৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি একাংশই ৰাজনৈতিক পথাৰো খোলা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেনে মুহূৰ্তত এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে। এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত সমাজৰ উচ্চ খাবৰ এগৰাকী ব্যক্তি অমুছলমান ব্যক্তিগৰাকীৰ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেখেতৰ নাম হৈছে আবেদ বিবেক ওজা আৰু তেখেত হৈছে ইউপিএসসি কোচ। ইউপিএসসি কোচ আবেদ বিবেক ওজা নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ মুছলমান তথা ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ আখিৰি নবী হজৰত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামৰ ওপৰত দিয়া বক্তব্য বৰ্তমান তেখেতে প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ হ'বলৈ ধৰিছে আৰু প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এইগৰাকী আবেদ বিবেক ওজাৰ বক্তব্য শুনিলে আপুনি প্ৰকৃত ইছলাম কি সেয়া অনুমান কৰিব পাৰিব। তাৰ কাৰণ একাংশ নামমাত্ৰ মুছলমান আছে যিসকল এই আবেদ বিবেক ওজা নামৰ মুছলমান ব্যক্তিগৰাকীৰ ওচৰত ইছলামৰ সম্পৰ্কে জ্ঞান লোৱাটো অতিকৈ দৰকাৰ হোৱা বুলি অনুভৱ হৈছে। কিয়নো এগৰাকী মুছলমান দাবী কৰা লোকে আজি ইছলামৰ নীতি নিয়মৰ বহিৰ্ভূত কাম কৰিছে। তেওঁলোকে ইছলামক চিনি পোৱা নাই, ইছলাম আচলতে কি সেই সংক্ৰান্তত এইগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত ইউপিএসসিৰ কোচ আবেদ বিবেক ওজাই সমগ্ৰ মানুহ লৈ আৰু হজৰত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামৰ ওপৰত দিয়া এই বক্তব্যৰ পৰা আপোনালোকে বুজিবলৈ সক্ষম হ'ব যে প্ৰকৃতাৰ্থত ইছলাম কি, হজৰত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কোন আছিল আৰু প্ৰকৃততে অমুছলমান ব্যক্তিসকলে ইছলামক ঘৃণ কৰাটো উচিত নে অনুচিত সেই কথা আপোনালোকে গম পাব। চাই লওক তেখেতৰ এই বক্তব্যখিনি। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में। यूरोप औरतें जलाई जा रही थी, विच हंटिंग के नाम पे, विच हंटिंग। हिंदुस्तान सती प्रथा, चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे। पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। इस्लाम, प्रेम, मैसेज। हुजूर साहब गुजरते थे एक रास्ते से, कोई महिला उनके ऊपर डेली कूड़ा फेंकती थी। हमारे आपके ऊपर फेंक दे हम तो गोली चला दे तुरंत, कि मैं कूड़ा फेंकूंगे, वो भी हम मतलब मैं वाजीराम के टीचर, इतनी औकात तुम्हारी। पैगंबर हम तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। पैगंबर, मालिक का सीधा हाथ उस आदमी के सर पे। एक दिन उस महिला ने कूड़ा नहीं फेंका, वो मकान के अंदर गए, पता किया कि मोहतरमा कहां है, पता चला बीमार है। गए हालचाल पूछा, कहा मालिक से दुआ करूंगा कि आप जल्दी ठीक हो जाए। ये है ये। हमसे लोग पूछते हैं, मैं मेडवेल इंडिया पढ़ाता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं इस्लाम इतनी ऊंचाई पे कैसे था, मुसलमान इतनी ऊंचाई पे कैसे थे। स्पेन से लेकर चाइना सी, कैस्पियन से लेकर हिंदुस्तान, पूरे इलाके में मुसलमानों का कब्जा। क्यों? क्योंकि वो अपने उस वक्त पैगंबर को समझते थे कि जीतने के सिद्धांत क्या है। जीतना तलवार से नहीं, तलवार से तो लूटा जाता है। चोर किस चीज का इस्तेमाल करता है? तलवार का। उन्होंने मुझसे पूछा कि हम इंस्टीट्यूट का नाम क्या रखें। हमने कहा इकरा रखो, बड़ा अंधेरा है दुनिया में। इकरा मतलब पढ़ो। आज सबसे ज्यादा एजुकेशन में हिंदुस्तान में कौन पिछड़ा? मुसलमान। पैगंबर हमारा कह रहा है, हमारा, वो हम सब के पैगंबर है, किसी खास विशेष के नहीं है। वो कहता पढ़ो, समझो। तैफ शहर का नाम सुना होगा, काफी
लोग बैठे हो तैफ, वहां के लोग हुजूर साहब को पत्थर मारते, गाली देते थे। अब हमको कोई यहां गाली दे, और सैफिर यहां के कमिश्नर है, धौले साहब आईजी है, तो मैं तो जाके इनसे कहूंगा कि सब एनकाउंटर करवा दो, मरवा डालो इनको, ये हमको गाली दे रहे सब। जिब्राइल साहब ने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो, तैफ शहर दो पहाड़ों के बीच में है, तो उन्होंने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो दबा दूं। अरे बोले नहीं, जाने दो। ये लोग ये जो मुझे पत्थर मार रहे हैं ना, किसी दिन यही हमारे पैरोकार होंगे। मैसेज आप पढ़ते को स्ट्रेस लेकर पढ़ना है मुझे नहीं, समझना है। आप पहली गलती पता क्या करते हो, आप स्ट्रेस लेके काम करते, पढ़ना है। मैं नहीं कहता, आप किताबें इतनी प्यारी चीज है, इतनी, पर कब, जब आप उन्हें समझो।